व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। ठीक है, अर्धगोला है। ठीक है, तो अर्धगोले का क्या निकालना है, आयतन निकालना है, क्योंकि उसमें पूछ रहा कितना दूध आ सकता है, मतलब उसमें कितनी जगह है, सीधी सी बात है ना। तो आयतन इसीलिए यूज होता है। व्यास दिया गया, यहाँ से त्रिज्या निकाल जाएगी, अर्धगोले का नियम लगाएंगे और सॉल्व कर। तो पांचवें में देखो व्यास दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास का आधा हो जाएगी, 10.5/2। अर्धगोले का आयतन का नियम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और इसकी जगह पे सारे मान रखेंगे। ठीक है, पाई की जगह पे ये, और आर क्या हो जाएगा, इसका आधा करेंगे 10.25, इसका क्यूब, सॉरी इसका क्यूब है, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 303.18 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो इसका आयतन आ गया सेंटीमीटर क्यूब में, पर यहाँ पे पूछा है कटोरे में कितना लीटर दूध आएगा, मतलब हमें इसे को लीटर में बदलना है। तो कटोरे में कितना लीटर दूध आएगा, तो उसके लिए हमें पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में, ये क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर आता है पानी या दूध जो भी है। हाँ, तो इतने में कितना होगा, तो हम यहाँ से 1 सेंटीमीटर क्यूब का निकाल लेंगे, तो 1 सेंटीमीटर यानी कि 1000 उधर जाके भाग हो जाएगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में, ये देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर होता है। ठीक है, तो इतने में कितना होगा, तो यानी कि 1/1000 से गुना कर देंगे इसके साथ। ठीक है, और इसको गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.303 लीटर, यही इसका। छठा प्रश्न है, अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी है, उसकी मोटाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर। एक लोहे की चादर सीट से बनी है, ये चादर कितनी मोटी है, 1 सेंटीमीटर। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है, तो इसकी इस टंकी को के बनने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो लोहा लग रहा है उसका हमें आयतन बताना है। देखो ध्यान से समझना इसको। ठीक है, अगर टंकी इतनी सेंटीमीटर मोटी है, ठीक है 1 सेंटीमीटर, और उसका आंतरिक त्रिज्या है इतना मीटर, तो इसकी बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये प्लस ये। ठीक है, बट यहाँ पे देखना ये भी सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो इसको सबसे पहले वैल्यू बदलनी पड़ेगी, उसके बाद दोनों को ऐड कर लेंगे और वो हो जाएगा बाहर का त्रिज्या। और फिर क्या करेंगे, बाहर वाली त्रिज्या में से ये वाली त्रिज्या माइनस कर देंगे, उसका स्क्वायर करके। देखो तो हम इसका मान लेंगे आंतरिक त्रिज्या क्या है, 1 मीटर है, ये तो दी ही गई है। तो बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगी, क्योंकि टंकी की मोटाई दी गई है 1 सेंटीमीटर, तो हमें पता 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, 1/100, यानी कि 0.01 मीटर होगा। तो एक मीटर में 0.01 मीटर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा बाहर की त्रिज्या। तो बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये हमने इसको स्मॉल आर मान लिया, इसको कैपिटल आर मान लिया। तो लोहे की टंकी का आयतन, और ये क्या है, हेमीस्फीयर है, मतलब आधी है। ठीक है, अर्धगोला है, प्रश्न में बोल ही रखा है, तो 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई आर क्यूब होगा, और फिर यहाँ पे आर क्या होगा, बाहर वाली त्रिज्या से अंदर वाली त्रिज्या माइनस कर देंगे, क्योंकि टंकी की जो मोटाई है हमें वो चाहिए, उसका हमें आयतन निकालना है। ठीक है, तो बाहर वाली त्रिज्या से अंदर वाली त्रिज्या का माइनस कर देंगे क्यूब में। तो बाहर वाली 1.01 आई है और अंदर वाली 1 है। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.634 मीटर क्यूब, ये इसका सॉल्यूशन होगा। इतना आयतन होगा किसका, उस लोहे का। प्रश्न, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है। गोले का आयतन निकालना है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, आयतन पूछ रहा है, तो आयतन के लिए हमें आर का चाहिए मान, आर हमें निकाल लेना है। तो इससे निकल जाएगा क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल से, हाँ बिल्कुल निकल जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल का नियम होता है 4 पाई आर स्क्वायर, बराबर ये रखेंगे, वहां से आर का मान निकाल लेंगे और फिर आयतन निकाल लेंगे। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का नियम होता है, यानी कि इसको सॉल्व करके आना, यहाँ से आर का मान हमें निकालना है, तो आर स्क्वायर बराबर रख सकते हैं ये, सॉरी आर स्क्वायर, आर बराबर सिर्फ, क्योंकि स्क्वायर को भी भेज दिया है, वर्गमूल हो चुका है, तो ये हो जाएगा, और इस पूरे के ऊपर भी वर्गमूल लगा हुआ है,
और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 49/4 और इसको वर्गमूल सॉल्व करेंगे 7/2 सेंटीमीटर आ जाएगा आर। आयतन का नियम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इनमें सब का मान रखना और सॉल्व करना है तो ये आ जाएगा 179 2/3 भिन्न में। ठीक है, किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है। ठीक है, गुंबद जो ऊपर होता है जैसे मंदिरों के ऊपर होता है ना गुंबद, उस टाइप से वो क्या है, अर्धगोला है। अंदर से जिसमें सफ़ेदी कराने में इतने रुपए व्यय होते हैं। ठीक है, 498.96 रुपये व्यय हुए हैं। इस यदि सफ़ेदी कराने की दर 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, 1 मीटर वर्ग का 2 रुपया लग रहा है, तो ज्ञात कीजिए गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? दूसरा है गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। ठीक है, तो कहने का मतलब हमें अगर आर पता चल जाए तो हम आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अर्धगोले का नियम पता है हमें, उसका आयतन निकाल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का, और गुंबद का भी आयतन निकालना है, तो ये भी अर्धगोले का आयतन का भी नियम पता है, उसमें आर ही लगना है। तो अब आर कहाँ से निकाला जा सकता है? क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पे दिया गया इसका रेट जो दिया गया, कह रहा है 1 मीटर का 2 रुपया लगता है। तो हम हम पता कर सकते हैं कि 1 रुपये में कितना मीटर स्क्वायर पेंट हो रहा है, सफ़ेदी की जा रही है। और अगर हमें 1 रुपये का पता चल जाए तो हम फिर इतने रुपए में पता कर सकते हैं कि कितना वर्ग स्क्वायर क्षेत्र को सफ़ेदी किया गया होगा। हाँ जी, बिल्कुल सही। 1 रुपये में हम पता कर लें कि कितना मीटर वर्ग सफ़ेदी की जा रही है, तो इतने रुपए से उसको गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना क्षेत्रफल है कुल। ठीक है, और जब क्षेत्रफल हमें पता चल जाएगा तो फिर हम लगाएंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का नियम, और वहाँ से आर हमें मिल जाएगा। देखो किस तरीके से इसको तो यहाँ पे दिया गया है कि 2 रुपये में 1 मीटर वर्ग का क्षेत्रफल सफ़ेदी किया जा रहा है। तो हम 1 रुपये में निकाल सकते हैं कितना मीटर किया जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 को इधर से भेजेंगे तो इधर आके भाग हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो समझ में आ रहा है 1 कहाँ से आया भाई, हमने 2 के साथ 1 यहाँ पे गुना में कर दिया। कोई चेंज होगा क्या, कोई परिवर्तन होगा? 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 ही रहेगा ना, तो 2 को इधर भेज दिया, भाग हो गया 1 रुपये में, यानी कि 1/2 मीटर स्क्वायर सफ़ेदी की जा रही है। तो इतने रुपए में कितना होगा, यानी कि इसको हम गुना कर देंगे 1/2 से, और ये हो जाएगा आपका 249.48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इतना इसका क्षेत्रफल है जहाँ पे सफ़ेदी की गई है। और वो क्या है, आपका अर्धगोला है एक तरीके से। ठीक है, गुंबद है, अर्धगोला ही है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, इतना आ गया। और पृष्ठीय क्षेत्रफल का नियम ये होता है, इसको इसके बराबर रखेंगे और यहाँ से आर का मान निकाल लेंगे। सॉल्व करने के बाद 6.3 मीटर आ जाएगा त्रिज्या इसकी। ठीक है, अब इसका पूछा है आयतन, यानी कि उसमें कितनी हवा रह सकती है, तो यानी कि उसमें कितनी जगह है। आयतन सीधी सी बात है, गुंबद का आयतन अर्धगोले का आयतन के बराबर होगा, क्योंकि गुंबद क्या अर्धगोला है। 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई की जगह पाई का मान, आर की जगह पे 6.3 का क्यूब, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 529.9 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये इसका आयतन होगा। तो यहाँ पे जो छोटे गोले हैं, गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि छोटे गोले की त्रिज्या आर है, तो ये हो जाएगा। अब 27 गोलों की फिर आयतन क्या हो जाएगा, जब एक का इतना है तो 27 को मिलाया जा रहा है, यानी कि आयतन उतना गुना हो जाएगा। तो 27 गुना इस एक गोले की त्रिज्या आयतन, इसको सॉल्व करेंगे 36 पाई आर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब नए गोले का आयतन क्या होगा, नए गोले का आयतन, क्योंकि इन्हीं 27 गोलों को पिघला के नया बनाया गया, तो यही आयतन क्या होगा, नए गोले के आयतन के बराबर होगा। तो नए गोले की त्रिज्या क्या बोला, आर डैश मान लीजिए। तो 4/3 पाई आर डैश का क्यूब ये किसके बराबर होगा, ये जो 27 गोलों को पिघला के बनाया गया है इसी के बराबर होगा। रख देंगे और यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो आर डैश का मान आ जाएगा। आर डैश क्या होगा, 3 गुना ये पुराना वाला जो गोला था जिसको पिघला के बनाया था उसकी त्रिज्या का होगा। ठीक है, नया जो गोला बनेगा ये 3 गुना हो जाएगा उसकी त्रिज्या का, तो आर डैश ये पता चल जाएगा। तो नए गोले का यही पूछा ही था कि नए गोले की त्रिज्या, तो ये क्या होगी, 3 गुना हो जाएगी जो पुराने गोले थे उसकी त्रिज्या से। एस डैश का अनुपात मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल जो छोटे वाले गोले हैं उनके और जो बड़ा वाला उनका सबको मिला के बनाया जा रहा है उसका अनुपात। तो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं जब आर है, तब ये नियम हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि जब आर डैश है तो 4 पाई आर डैश का
स्क्वायर। अब इनका अनुपात निकालना है तो एस अपॉन में एस डैश रख देंगे, इसका पहले ऊपर रख देंगे और इस वाले का नीचे रख देंगे। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर अपॉन में आर डैश का मतलब है 3 गुना आर का, तो इसको रख देंगे और यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे। 3 3 का 9 आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 1/9 बचेगा और यही 1/9 इसका अनुपात हो जाएगा। दवाई का एक कैप्सूल 3.5 mm व्यास का एक गोला है, ठीक है। कैप्सूल है जो कि गोले टाइप में है, गोली जिसे बोला गया है। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई mm में की आवश्यकता होगी, मतलब उसको गोले के अंदर कितना मेडिसिन भरा जाएगा, कितनी दवाई भरी जाएगी उसको बताना, यानी कि इसका आयतन निकालना है, सीधी सी बात है। व्यास दिया गया है, त्रिज्या निकालो, त्रिज्या से फिर आयतन का नियम लगाओ, ठीक है, और उसको सॉल्व कर दो। ये गोला है, गोले के आयतन का नियम लगाओ और सॉल्व कर दो। तो यहाँ पे देखो व्यास आपको दिया गया 3.5, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 3.5 की आधा, यानी कि 1.75 mm। कैप्सूल का आयतन तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई की जगह पी मान, आर की जगह पी मान, और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 22.45 mm आ जाएगा। तो इतनी मेडिसिन mm³ की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये नोट्स डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर सकते हो। और मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।